सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और शाम के समय में हमें अपने चरणों में एकत्रित किया ताकि कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के वचनों को सीखे और सिद्धता की और आगे बढ़ती चली जाए। तो आइए हम आज के वचन मनन के लिए, जो कि परमेश्वर की कलीसिया की सिद्धता के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए जरूरी है, उन वचनों को देखने के लिए जाएंगे। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। रोमन चैप्टर 6 वर्स 14। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 14 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु के वचन में इधर साफ साफ शब्दों में बताया गया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन जब एक व्यक्ति होता है तो पाप के बारे में उसको मालूम होता है, पाप के बारे में नॉलेज उसको होती है, लेकिन उसको उसके ऊपर जयवंत नहीं होता, उसके अंडर में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुग्रह के अधीन आ जाता है वो पाप के ऊपर जयवंत होता है। इस वचन को एक बार फिर हम दोबारा पढ़ेंगे वचन में। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के वरन अनुग्रह के अधीन हो। जितने लोग अनुग्रह के अधीन हैं उन पर पाप की प्रभुता नहीं होती। अगर मेरे ऊपर या आपके ऊपर पाप की प्रभुता होती जा रही है, तो पाप हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे सामने यही आता है कि हम अभी भी व्यवस्था के अधीन हैं, अभी भी अनुग्रह के अधीन हम आए नहीं। बार बार अगर पाप में गिरते जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर पाप में गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, लगातार पाप करते जा रहे हैं, तो साफ साफ क्लियर होता है कि अभी भी व्यवस्था के अधीन में है, अनुग्रह के अधीन अभी तक हम नहीं आए। तो कृपया करके इन वचनों को समझने की कोशिश करें। जब तक आप इन वचनों को नहीं समझोगे, आप परमेश्वर के दिल के असली रहस्यों को नहीं जान पाओगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण यह है कि बारिश अगर आ रही है तो आप दौड़कर किसी छत के नीचे चले जाएंगे तो आप गीले नहीं होंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, अगर बारिश पड़ रही है तो आप दौड़कर छत के नीचे आ गए तो आप गीले नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गीले हो रहे हैं तो इसका मतलब आप छत से हट चुके हैं, आप छत के नीचे नहीं रहे। छत के नीचे क्या है? अनुग्रह है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन छत से परे क्या है? छत से परे व्यवस्था है। मतलब आप पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप पाप से लगातार हारते 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 मसीह जीवन, चर्च में भी जाएंगे, प्रार्थना भी सुनेंगे, क्लास भी अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पाप भी आपसे होते रहेंगे, पाप में भी जीवन बिताते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप अनुग्रह से हटे हुए हैं। आप अनुग्रह की वाचा में आप नहीं हैं। आप पुराने नियम की वाचा के अधीन हैं। क्यों? पुराने नियम की वाचा के अधीन में जो होता है उसके ऊपर क्या है? श्राप है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या आता है? अगर आप व्यवस्था के वचनों के ऊपर आप पूरी तरह से नहीं चलते तो आप श्रापित हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए मैंने और आपने आज परमेश्वर के वचन को देखना है और अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप को जांच कर देखना, क्या मैं व्यवस्था के अधीन हूं या अनुग्रह के अधीन में आ चुका हूं। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 39 वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 35। धन्यवाद।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 39 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। प्रभु का वचन इधर कहता है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, शास्त्रों में ढूंढते हो कि उनसे तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। आगे, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। जो मेरी गवाही देता है। व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है। आगे, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? जीवन है। व्यवस्था में तुमको जीवन नहीं मिलेगा। व्यवस्था में तुम्हें पाप के बारे में मालूम होगा। व्यवस्था पाप को प्रकट करती है। व्यवस्था के द्वारा हमें पाप के बारे में जानकारी होती है। व्यवस्था हमको यीशु मसीह के पास लेकर नहीं आती। व्यवस्था के द्वारा सिर्फ पाप के बारे में जानकारी होती है। पाप किधर से आया है, पाप कितना भयानक है, पाप क्या क्या करता है, ये आपको मालूम होगा। जस्ट नॉलेज होगा आपको। लेकिन व्यवस्था आपको पाप से आजाद नहीं करती, पाप से मुक्त नहीं करती। तो पाप से मुक्त होने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, आपको जीवन पाने के लिए किसके पास आना पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ता है। अगर मुझ में जीवन नहीं तो मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं आया। मैं यीशु मसीह के बारे मुझे मालूम है, व्यवस्था में क्या लिखा मुझे मालूम है, यीशु मसीह कैसे आया, किसके द्वारा आया, क्या क्या किया, ये सब मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मैं पास नहीं आया। प्रधानमंत्री के बारे में मालूम होना और प्रधानमंत्री के पास आकर खड़े हो जाना, बैठ जाना, कितना फर्क है उसका। इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में मालूम होना, हेड नॉलेज होना, दिमागी ज्ञान होना और जीवन होने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन प्रेम से हमको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। प्रेम के द्वारा क्या होता है? हमको परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। तो क्या है, हमको अभी ज्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं है। ज्ञान चाहिए, लेकिन क्या है, ज्ञान हमको जीवन नहीं देगा। लेकिन सबसे जरूरी पहलू हमारे जीवन में आज क्या है? हमको आज जीवन चाहिए, लाइफ चाहिए। जिसमें लाइफ होती है वो बढ़ता है। अगर आप विश्वासी लोग तौबा किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन अगर आप बढ़ नहीं रहे तो इसका मतलब अभी भी आप व्यवस्था के अधीन में हैं, पाप के अंडर में हैं, अभी तक अनुग्रह के अधीन आप आए नहीं। तो आज हमने अपने आप को जांच के देखना है, क्या मेरा क्रोध पहले से बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले से मेरा गुस्सा करना मुझे कंट्रोल में है या घटता जा रहा है? दूसरा, क्या मेरी जुबान पर नियंत्रण है या नियंत्रण घटता जा रहा है? ये मैंने और आपने चेक करना है। अगर आपको अपनी जुबान के ऊपर अभी नियंत्रण नहीं रहा, पहले थोड़ा था, लेकिन धीरे 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 बढ़ते 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 समय बीतते बीतते क्या हो रहा है? अगर आपका नियंत्रण होता जा रहा है तो आप अनुग्रह के अधीन नहीं हो मेरे भाई। आप अभी भी व्यवस्था के अधीन में हो, अनुग्रह के अधीन अभी तक नहीं आए। इसलिए आप पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे, पाप के अधीन में हो। अगर आप अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा आने पर आपका हाथ उठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी भी आपका पाप के ऊपर क्या नहीं आया? नियंत्रण नहीं, आपने जय नहीं पाया, आप विजय जीवन नहीं जी रहे। आपको इन चीजों के ऊपर क्या होना चाहिए था? नियंत्रण होना चाहिए था, लगाम होना चाहिए था। आप इसके गुलाम नहीं होने चाहिए थे, बल्कि पाप आपका गुलाम होना चाहिए था। आप पाप के गुलाम नहीं होने चाहिए थे। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं तो हमारा स्वभाव में क्या होता जाना चाहिए था? चेंज आता जाना चाहिए था। हमारे ऊपर, हम इन चीजों के ऊपर जयवंत होते जाने चाहिए थे। लेकिन अगर जयवंत नहीं हो रहे तो इधर से साफ अर्थ हमें मालूम होता है कि मैं और आप अभी भी किसके अधीन में हैं? व्यवस्था के अधीन में हैं। तो व्यवस्था के अधीन में अगर आप चलते हो तो पाप के ऊपर जयवंत कभी भी नहीं हो पाओगे। व्यवस्था हमको गुलामी में रखता है,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, पढ़े वही वचन को, यूहन्ना 5 अध्याय। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन किसके पास मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से दूर रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारी लाइफ चाहिए, उसमें जीवन चाहिए। अगर जीवन नहीं हुआ, हमारा प्रभु एक दिन बोलेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हट जाओ। जल्दी से इस वचन को पढ़ लेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन तक जल्दी से पढ़ लेंगे। धन्यवाद। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से 23 वचन तक पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कौन चलता है? जो अनुग्रह के अधीन में है। बिना अनुग्रह के आप स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। आप कितना भी जोर लगाओ, कितने भी ताकत लगा लो, अनुग्रह के बिना नहीं चल पाएंगे आप। अगर नहीं चल पा रहे तो साफ जाहिर होता है हम अभी भी व्यवस्था के अधीन में हैं, पुरानी वाचा के अधीन में, श्राप के अधीन में हैं अभी भी। आगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को हमने नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं मैंने जाना। तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से दूर हट जाओ, मेरे पास से चले जाओ। किधर चले जाओ? नरक की आग में चले जाओ। मैंने और आपने इन दिनों में परमेश्वर हमको मौका दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को हल्के में कहानी के रूप में ना लें। हमारे जीवन का सवाल है, इसमें हमारी जिंदगी का सवाल है। जिन बातों में हमारी जिंदगी का सवाल होता है ना, उन बातों को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। चाहे आप तौबा किया है आपने, चाहे आपने बपतिस्मा लिया है, चाहे आप बोलते हो मैंने अन्य अन्य भाषा भी बोलता हूं, चाहे बोलते हो आप मैं क्लास भी ज्वाइन करता हूं, मैं अच्छे पास्टर के साथ जुड़ा हुआ हूं, अच्छी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर आप अनुग्रह के अधीन में नहीं आए, परमेश्वर आपको बोलेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे क्या हो जाओ, दूर हट जाओ। अनुग्रह के अधीन जब तक नहीं आते, तब तक पाप के ऊपर प्रभुता आप नहीं पा सकते। अनुग्रह के अधीन में क्या होता है? परमेश्वर हमको ताकत देता है। हम अपनी ताकत से नहीं चलते, उस समय परमेश्वर की ताकत हमको मिलती है, तब हम पाप के ऊपर जयवंत होते चले जाते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ? तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37-38। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 38। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 से लेकर 38 वचन तक हम वचन में से पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जी, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? जो तुम में से जो कोई प्यासा हो, प्यासे का मतलब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का प्यासा, कि मैंने प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह वाली लाइफ चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह वाला मन चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह वाली सोच चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के जैसा देखना चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के जैसा काम चाहिए। अगर आपके अंदर जब तक ये चीज नहीं आती, तब तक हम परमेश्वर के पास
आ नहीं सकते। एक प्यास जब आपके अंदर आएगी तभी आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाओगे। आने का मतलब पहले प्यास जागेगी आपके अंदर। हमारे अंदर प्यास की कमी है। हमारे अंदर प्यास किसकी है? पैसे की प्यास है। हमारे अंदर बड़े नाम की प्यास है। हमारे अंदर इज्जत की प्यास है। हमारे अंदर और बहुत सी इधर उधर की बातों की प्यास है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन जीने की प्यास हमारे अंदर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन जीने की प्यास मेरे और आपके अंदर आ जाएगी तो वो हमारे अंदर क्या डाल देगा? जीवन जल की नदियां हमारे अंदर से क्या हो जाएंगी? बह निकलेंगी। प्रभु कहता है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। प्रभु यीशु मसीह देखेंगे आप सच में प्यासे हो कि नहीं, आप किस चीज के प्यासे हो। यीशु मसीह के पास जब उसके चेले शुरू में आए तो उसके जब पीछे पीछे आ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछे आप किसको ढूंढते हो, किसकी खोज में हो। असल में वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही आए थे। तो आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी पूछते हैं तुम किसकी खोज में हो, तुमको क्या चाहिए। हम में से बहुतों को तो चंगाई चाहिए, बहुतों को तो नौकरी चाहिए, बहुतों को तो समस्या का समाधान चाहिए, बहुतों को तो कष्ट दूर होना चाहिए, बहुतों को तो अलग अलग नौकरी मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए। अलग अलग बातें हैं, सबका अलग अलग फंडा है, ठीक है ना। अपनी अपनी अलग अलग जरूरतों को प्रभु के पास लेकर आए। लेकिन जिसको यीशु मसीह का जीवन जीने की प्यास होगी वो भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता वो आए और पिए, उसके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके अंदर से जब जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम मिलाप वाला तंबू के विषय में स्टडी करते हैं तो मिलाप वाला तंबू में अगर पढ़ते पढ़ते जब हम जाते हैं तो उसमें सुलेमान के मंदिर में, ध्यान से सुनिएगा, सुलेमान के मंदिर में हौदी है। हौदी में, हौदी के नीचे 12 बैल बने हुए हैं। ऊपर हौदी है, ऐसे करके हौदी है, नीचे 12 बैल बंधे हुए हैं, 12 बैल बने हुए हैं। मतलब हौदी का पूरा वेट बैल के ऊपर है, बैलों के ऊपर है, 12 बैल। तो जब हौदी भर जाती थी, पूरी तरह से भर जाती थी ऊपर तक, तो बैलों का पेट भी भरकर उसके मुंह के अंदर से पानी आने लगता था। दोबारा फिर बोलता हूं, जब हौदी ओवरफ्लो हो जाती थी तो क्या होता था? बैलों के पेट में से पानी निकलकर मुंह के द्वारा बाहर आता था, पता चलता था ओवरफ्लो हो चुका है। इसी प्रकार से वो पवित्र आत्मा के से भरे हुए होने का उदाहरण है। बैल किसको बताते हैं? बैल मेहनत करने वाले प्राणी हैं। बैल सेवकों को बताते हैं, अगर आत्मिक तौर पर देखा जाए तो, जो मेहनत करता है। वचन में भी इसका उदाहरण दिया गया है, बैल को जोतने का। आपने सुना होगा प्रभु के वचन में से। तो क्या बात? तो परमेश्वर के सेवक को भरा हुआ होना है। पानी अंदर से अंदर ही भरकर अंदर नहीं रहना है, पानी अंदर से बाहर आना है। लेकिन वो आएगा कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, जब आप परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करोगे, परमेश्वर से मिलने के लिए आओगे। परमेश्वर के मंदिर में क्या क्या है? वेदी है, हौदी है, आगे जाकर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, ऐसे करके हम मिलाप वाला तंबू में पढ़ते हैं। तो उधर आकर क्या करोगे? आप भर जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आए हो। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आए तो हैं, परमेश्वर को पाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से कुछ और दुनियावी चीजों को पाने के लिए बहुतेरे लोग ऐसे ही आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, उसकी लाइफ की प्यास बहुत ही कम लोगों को है। लेकिन जिसको प्यास होगी वो भर जाएगा और उसके मुंह से क्या निकलने लगेगा? जीवन जल की नदियां, परमेश्वर का वचन निकलने लगेगा। और वो वचन दूसरों को भी क्या देगा? जीवन देगा। अगर मेरे मुंह से नफरत, जलन, वैर, विरोध, गाली गलोच निकलता है तो मैं और आप सोच के देखिए हमारे अंदर भरा क्या है। फिर भरा क्या हुआ है हमारे अंदर? फिर हम जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम जो अपने आप को सेवक बोलते हैं, अगर मेरे मुंह से कड़वाहट, नफरत, जलन, गाली गलोच निकलता है तो भरा क्या है? इसका मतलब हम अभी भी श्राप के अधीन में है। चाहे आप प्रभु बोझ लेते हैं, चाहे आप तौबा किया, बपतिस्मा लिया, कितनी भी क्लासें अटेंड करते हैं, क्या फायदा अगर आपको अभी तक जीवन नहीं मिला? तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जीवन मिलता, लाइफ मिलती है। अगर आपके पास लाइफ नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ही आपको बोलेगा। बेशक आप यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं, वही आपको बोलेगा
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे क्या हो जाओ, दूर हट जाओ। इसलिए मुझे और आपको अच्छी तरह से जांच कर देखना है, क्या मेरे अंदर अभी जीवन आया है कि नहीं। जिसमें जीवन है वो बढ़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके छोटे छोटे अंग होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो अपने पिता से बात करने लगता है, धीरे धीरे वो उसको पहचानने लगता है। ये सब बातें धीरे धीरे होती चली जाती हैं। इसी प्रकार से आज मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को चेक करके देखना है, क्या वो बारिश मेरे सिर के ऊपर पड़ रही है। बोलने का मतलब, मैं पाप में बार बार गिर रहा हूं, मैं बार बार नफरत कर रहा हूं, मैं बार बार झगड़ा कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, अनुग्रह से हट चुका हूं। तो मैं आपको प्रभु के वचन में से बताना चाहता हूं, अनुग्रह से क्यों हम हटते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। अनुग्रह से हम हटते क्यों हैं, अनुग्रह हमारे ऊपर से हट क्यों जाता है, क्यों हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, उसका कारण क्या है, ये पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, याकूब 4 का 6। धन्यवाद। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। वह तो और भी क्या देता है, अनुग्रह देता है। अनुग्रह की कोई कमी नहीं है परमेश्वर के पास, कोई कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बहुतायत से आपको अनुग्रह दे सकता है, लेकिन इधर गड़बड़ क्या है, पढ़े। पर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है, और इसलिए शुरू से पढ़े। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, इस कारण ये लिखा है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर किनका विरोध करता है, अभिमानियों का, घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है, उनका विरोध करता है, उनके विरोध में उठकर खड़ा हो जाता है परमेश्वर। आगे, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। अनुग्रह किनको मिलता है, दीन को, जो अपने आप को छोटा करता है, जो अपने आप को नम्र करता है। अगर मैं कलीसिया में, परिवार में, समाज में अपने आप को बड़ा करके दिखाता हूं, पाप आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, आप पाप के जबड़ों से बच नहीं पाओगे। इसलिए दीन आदमी बच सकता है बस, और किसी के बचने के चांस है ही नहीं। परमेश्वर के वचन में सल्यूशन भी बताए गए हैं, हम पाप में गिरने से कैसे बच सकते हैं। जो दीनता में नहीं है, शैतान का हमला उसके ऊपर होता ही होता है। मैं आपको बताऊंगा, वचन कितना भी आपको आता हो, प्रकाशित वाक्य आता हो, पूरा 66 किताबों के बारे में सारा ज्ञान आपको मालूम हो, लेकिन आपको अनुग्रह नहीं है, आपको क्या फायदा, क्या फायदा। शैतान को भी बहुत ज्ञान है, सुलेमान को भी बहुत ज्ञान था, दुनिया में सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानता था, लेकिन गंभीरता से उसको ना लेने के कारण आज सुलेमान किधर है, आप वचन में से देख सकते हैं। इसलिए वचन अगर आपको मालूम है तो उसके ऊपर घमंड ना करें। प्रभु आपका सामना करेगा, मैं आपको बोलता हूं। चाहे कितने भी आप पुराने हैं या नए हैं, कितना भी वचन आपको आता हो, घमंड ना करें, परमेश्वर के सामने दीन रहें। एक वचन और लिखा हुआ है इसी के संबंध में, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 5 वचन। इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से सीखें, फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, देखना आप भी पाप के ऊपर जयवंत हो जाओगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, जी, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो जी, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, परमेश्वर इधर भी क्या लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। इधर भी 2 बार परमेश्वर की आत्मा को लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है कि एक बार पढ़ने से हमको जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए 2 बार लिखा, ताकि तू अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से इस बात को जान ले कि परमेश्वर दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है।
अगर तू घमंडी बनेगा, परमेश्वर तेरा सामना करेगा। फिर तेरा ज्ञान, तेरी हेड नॉलेज, तेरा एक्सपीरियंस, तेरी एज, तेरा कुछ भी, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा औधा तेरे को नहीं बचा पाएगा। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनना है। अगर आप दीन और नम्र नहीं बने, एक दिन आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आपका घमंड आपको एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने ले जाएगा और परमेश्वर आपको बोलेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए अगर आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, सारा घमंड छोड़ दें, दूसरों के ऊपर दोष लगाना छोड़ दें। दूसरों के ऊपर दोष कौन लगाता है? जब आप अनुग्रह से हट जाते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में इसके सबूत हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, सबूत लिखे हुए हैं। आदम के ऊपर से जब परमेश्वर का अनुग्रह हट गया, वो क्या करने लगा? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगा, अपनी पत्नी के ऊपर भी दोष लगाने लगा। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। दोष कौन लगाता है? जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। तो इसलिए कृपया करके, परमेश्वर की सजाओं से हम बचना चाहते हैं, तो उस सिंहासन के, न्याय के भयानक सिंहासन से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, दोष ना लगाएं। बल्कि दोष लगाने से अच्छा क्या है? उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए फास्ट रखें, उपवास रखें, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनके लिए प्रार्थना करें। यह हमारे लिए सही होगा। अगर हम दोष ही लगाते चले जाते हैं लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो हम परमेश्वर की नहीं, शैतान की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ खोलकर बताता है, अनुग्रह मिलने से ही हम पाप के ऊपर क्या होते हैं? जयवंत होते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है, हमारी जुबान के ऊपर का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है, क्रोध के ऊपर का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है, तो आप खतरे में हैं। मैं आपको बोलता हूं, जीवन लीला कभी भी समाप्त हो सकती है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का समय है। आंसू परमेश्वर के सामने धारा की तरह बहाने का समय है। परमेश्वर, मैं अभी भी अनुग्रह की छत के नीचे नहीं आया, मेरे ऊपर से अनुग्रह की छत हट चुकी है। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, मुझे अनुग्रह के अधीन में लेकर आइए। अनुग्रह के अधीन में आप एक ताकत को अनुभव करोगे, आप एक शक्ति को अनुभव करोगे। अनुग्रह के बिना आप पाप के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन अनुग्रह पाकर पाप आपके पैरों के नीचे आता है। आप उसके ऊपर जयवंत होकर और बोलते हैं, प्रभु हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। फिर आप ऐसा प्रभु के सामने बोलते हैं। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं? बहुत बहन भाई अपने बच्चों के लिए भी नाश का कारण बनते हैं। कैसे? बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चों के सामने एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। अगर आप बच्चों के सामने सही नमूना नहीं देते, आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं। मैं आपको बोलता हूं। बच्चे भी बोलते हैं, ऐसा माँ बाप ये कौन सी प्रार्थना करते हैं, ये कौन से प्रभु को मानते हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसा प्रभु। ऐसा क्लेश घर में होता है हमारी वजह से। तो मैं आपको बोलता हूं, हमारी वजह से कितने प्रभु के नाम की निंदा बच्चों के सामने, हमारे परिवारों के सामने, हमारे समाज के सामने होती है। हम अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलता हूं, घमंड को छोड़ दो, घमंड को साथ लेकर मत जाओ। अभिमान अपने ऊपर ना करो। अभिमान करोगे तो नरक की आग तय है। हम खुद ही नरक के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम खुद ही रास्ते को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। मैं नरक में जाना चाहता हूं, मुझे नरक में ही जाना है। छोड़ दो इन बातों को। अरे यीशु मसीह खुदा होकर, परमेश्वर होकर चुपचाप रहकर सब कुछ सह सकता है। क्या तुम एक मिट्टी के बने हुए इंसान नहीं सह सकते? अगर आप चाहते हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बोलता हूं, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। परमेश्वर आपसे वही कटवाएगा। मैं आपको बोलता हूं, ये मत बोलना परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा। क्षमा कर देगा, क्षमा मांगोगे, लेकिन आपने जो किया है उसकी सजा तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा इस धरती के ऊपर। इसलिए
100 बार सोचकर क्या करें, अपने ऊपर घमंड करें, अपने ज्ञान का, अपने सफेद बालों का, अपनी बुद्धि का, अपनी उम्र का, अपनी बहुत सारी बातों का, पैसे का, किसी भी चीज का, मैं बड़ा हूं, ये घमंड छोड़ दे, तभी आप बच सकते हो। अगर आपने घमंड नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपका सामना करने के लिए आएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर आएगा। आप जितना भी आगे जाने की कोशिश करोगे, आप पीछे 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 जाते चले जाओगे। आगे बढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु के पास जब एक आदमी आता है, वो अपने आप को पहले दीन करता है, तभी परमेश्वर के पास आ पाता है। हम परमेश्वर के पास अभी तक क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि अभी तक मैंने और आपने अभी तक अपने आप को दीन नहीं किया है। जब दीन करेंगे तभी परमेश्वर के सामने आ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रभु ने बोला है, मुझसे सीखो। मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 11 का 28। धन्यवाद। हे सब परिश्रम करने वालों जी और बोझ से दबे हुए लोगों, जी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जी, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु क्या बोलते हैं? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूं। मुझसे सीखो दीनता क्या होती है, मुझसे सीखो नम्रता क्या होती है। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? अपने आप को दीन किया। ये वचन, इससे रिलेटेड वचन भी हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 5 से लेकर 8 वचन तक हम धीरे धीरे करके उसको पढ़ेंगे जल्दी से। फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसका 5 से लेकर 8 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दीन हम कैसे बनते हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वैसा ही मेरा भी स्वभाव होना है। इस प्रकार हम दीन बनते हैं। वो कैसे कैसे? पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? स्वयं परमेश्वर थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या थे? स्वयं परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर। परमेश्वर का बेटा नहीं, स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर थे। क्या बन के आए? मनुष्य रूप धारण करके आए। क्या किया? असीमित परमेश्वर, जो स्वर्गों में भी नहीं समाता, धरती और आकाश उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, उसमें भी नहीं समाता, पाताल में भी नहीं समाता, हर जगह पर है वो। तो वो परमेश्वर क्या किया? इतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा सा बना दिया। कैसे? मनुष्य रूप धारण करके। अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप चौकीदार बनोगे? नहीं बनोगे कभी भी। अगर आप कोई ऑफिसर रैंक पे हो तो आप पीएन बनोगे? चपरासी बनना पसंद करोगे? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप धारण किया। मैं आपको बताता हूं दीनता क्या होती है। हमने भी वैसे, अगर ऐसे ही हम भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी बच पाएंगे, नहीं तो हमको भी उस भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा। मैंने तुमको कभी जाना नहीं। प्रभु का वचन कहता है, बहुतेरे मुझसे कहेंगे। मैं और आप भी कहीं इस भीड़ में खड़े ना हो जाएं। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको प्यार करते हुए ये वचन दे रहा है। कृपया करके इस वचन को ध्यान से सुन लो और इस वचन के अनुसार आज से ही चलना शुरू करो। हमको इस वचन का प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे चलने की, तो एक दिन हम भी उसी कुएं में गिर जाएंगे, जिधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से तो गिर गए, लेकिन परमेश्वर हमको मौका दे रहा है, सौभाग्य दे रहा। परमेश्वर के सामने आंसू बहाने का समय है हमारे लिए। तो क्या है? मनुष्य का रूप धारण किया। इतना बड़ा परमेश्वर क्या बन गया? एक सीमित मनुष्य बन गया। आगे जल्दी से। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया जी, और दास का स्वरूप धारण किया। क्या कर लिया? दास की तरह बन गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य रूप लेकर आया, मनुष्य बन गया, छोटा सा मनुष्य की तरह बन गया, और उसके बाद दास भी बन गया। नौकर नहीं, क्या? दास। नौकर और दास में क्या होता है? फर्क होता है। नौकर सैलरी पे होते हैं, लेकिन दास क्या होते हैं? खरीदी हुई चीज। जैसे हम कुर्सी खरीद लेते हैं, टेबल खरीद लेते हैं, तो उसके साथ हम अपनी मर्जी करते हैं, हमारी मर्जी। हम जो भी करें, उसको तोड़े फोड़े, जो भी करें, उसके ऊपर कितना भी बोझ डालें,
हमारी मर्जी, उसको बोलते हैं दास। प्रभु यीशु मसीह नौकर नहीं बना, दास बना। इतना बड़ा परमेश्वर, परमेश्वर से मनुष्य बना, मनुष्य से दास बना। दास बहुत ही अपने आप को नीचा कर दिया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो अपने चेलों के भी पांव धोने लगे। जो प्रभु यीशु मसीह जिस अटारी में गए थे, चेले भी बैठे हुए थे, उस घर में कोई दास नहीं था, तो चेले भी देख रहे थे हमारे पैर कौन धोएगा, क्योंकि यहूदी लोगों में क्या ये रिवाज था कि जब भी कोई घर में कोई मेहमान आता है तो अगर उनके घर में दास होते तो दास उनके हाथ पैरों को क्या करते हैं, धोते हैं। उधर दास तो कोई था नहीं, तो चेले एक दूसरे को देख रहे हैं कौन दास होगा इधर, लेकिन कोई दास नहीं है, ना ये बनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह खुद उधर दास का रूप धारण किए और उनके पांव और हाथ को धोना शुरू किया। यीशु मसीह ने करके दिखाया है, दास का रूप धारण किया। आगे बढ़े जल्दी से। और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरी ध्यान से बात सुनिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप कैसा होगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के रूप को प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, आग की ज्वाला की तरह उसकी आंखें हैं और उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकता है, मुंह से दोधारी तलवार निकलती है, बहुत कुछ है, हम आगे पढ़ते हैं तो। लेकिन वो कैसा बन गया, एक साधारण व्यक्ति जिसको कोई भी इज्जत ना करे, आदमी ऐसे ही उसके पास से निकल जाए, इस प्रकार से वो बना। दिखावा बिल्कुल नहीं किया। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं, छोटी छोटी बात में दिखावा करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने कपड़ों का दिखावा करते हैं, देखो मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं, देखो मेरे बाल कितने सुंदर हैं, देखो कौन सा कलर मैंने करके रखा हुआ है, देखो मेरे तो ब्राउन कलर किया हुआ है, देखो मैंने स्टिक्स लगाई हुई है, देखो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, देखो मेरा चेहरा कितना साफ है, देखो मेरा स्किन कितना सॉफ्ट है। इसको ही बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? आपको क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। आपको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। आपको क्या चाहिए? अपना नाम चाहिए। घमंड तो आएगा ही आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने दिखावा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अपने आप को क्या किया, साधारण व्यक्ति बनाया। साधारण बन गए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग दिखावा की करने की कोशिश करते हैं, शैतान का हमला उन्हीं के ऊपर होता है, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो। मैं आपको बोलता हूं, यह वचन का भेद है। अगर आप कुछ दिखावा दुखुवा करने की कोशिश करेंगे, लगाने लोगों के टिप टॉप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, याद रखना आप शैतान की रेंज में पक्का आएंगे। मैं आपको बताता हूं, पक्का फंसेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। अनुग्रह उसी को मिलेगा जो अपने आप को छोटा करता, दिखावा नहीं दिखाता, दीन करता है, वही बचता है। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया, शैतान भी नहीं पहचान सका उसको कि ये परमेश्वर का पुत्र मेरे सिर को कुचलने के लिए आया है। वो तो शक में ही रहता था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी नीचे उतार दे, हम भी विश्वास कर लें। आखिरी समय तक भी सलीब पर जब यीशु लटक रहा था तो क्या कर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को नीचे उतार दे। लास्ट समय तक उसके दिमाग में शक रहा, उसको पता ही नहीं चला कि ये कौन है, ईश्वर पुत्र है, ये खुद परमेश्वर है जो उत्पत्ति के समय में मेरे को क्या किया था, चैलेंज किया था, तेरे सिर को कुचलने के लिए आएगा। इसको नहीं पता चला। अगर यीशु मसीह भी एक सोने का ताज पहनकर चलते, बैंगनी रंग के कपड़े पहन के चलते, घोड़े पे आते, उसको भी मालूम हो जाना था, हाँ ये तो कुछ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, दीन किया। इतना दीन किया कि यीशु मसीह के जन्म को भी अगर हम देखें तो देखो, हमारा जब जन्म होता है, हमारे बच्चों का जन्म होता है तो क्या हॉस्पिटल में होता है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में और बहुत अच्छे एसी रूम में। और क्या होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते हैं, उस बच्चे को तो ऐसे फूल की तरह उठा लेते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ बढ़िया डॉक्टर होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म पता कैसे हुआ है? जमीन के ऊपर ऐसे ही हुआ है, जैसे किसी पशु के बच्चे का जन्म होता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया, दीन की हद भी पार कर दी, दीनता की प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद जब सूली पर चढ़ा है, तो मैं आपके सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। जब सूली पे चढ़ा है तो देखो, किस अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरना था तो ऐसे भी मर सकता था, ऐसे ही
लेकिन कैसे कैसे मरा? सब लोगों के सामने उसका निरादर किया गया, सब लोगों के सामने उसको नंगा किया गया, और उसके जख्म देखो कितने, शरीर पूरा फट चुका है। और लास्ट में क्या किया, उसके हार्ट को छेद दिया गया, उसका हार्ट भी फाड़ दिया गया। जब उसमें भाला मारा गया तो उधर से क्या निकला है, थोड़ा सा खून और बाद में पानी निकला है। हार्ट को भी फाड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के दिल को भी फाड़ दिया था। सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो चुपचाप भी उधर मौत की सजा ले सकते थे, लेकिन सबके सामने क्यों होने दिया ऐसा? ऐसा क्यों चुना प्रभु ने खुद? ताकि दीनता की सारी हदें पार कर दे। पुराने जमाने के, नए जमाने में भी, अब अगर आज के समय में भी किसी को फांसी देते हैं ना, तो सबके सामने नहीं देते भाई साहब, उसको भी टाइम रखते हैं, 4 बजे 3 बजे होगा, और पुलिस के देख रेख में उसको एकांत जगह पर क्या दिया जाता है, फांसी। सबके सामने नहीं, सबके सामने मौत नहीं दी जाती इस प्रकार से। लेकिन यीशु मसीह को सबके सामने एक क्रूर मौत दिया गया है, और वो भी उसने खुद चुना है। क्यों? ताकि दुनिया उसकी दीनता को देखे। कितनी दीनता की हदें प्रभु यीशु मसीह ने पार कर दी है। और दीन होने के कारण, फिलिपियों 2:5 और 8 पढ़े। जैसा कि मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, 8 पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। लास्ट 9 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान, इस कारण, इधर क्या लिखा हुआ? दीनता के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया है? अति महान कर दिया है। आगे, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, हाँ, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। चाहे वो पृथ्वी में है या पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम में घुटना टेके, सब चीजों को उनके अधीन कर दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन बनेंगे, मैं भी प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन बनूं, तो पाप, शारीरिकता, शैतान भी हमारे चरणों के नीचे कर दिए जाएंगे। लेकिन गलती की तरफ मैं और आप दीन बनना पसंद नहीं करते। हम महान बनना पसंद करते हैं खुद, लेकिन दीन बनना पसंद नहीं करते। इसी कारण पाप से गिरते 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 हालत खराब हो चुकी है। बोलते प्रभु के अंदर तो शक्ति है ही नहीं, पता नहीं पास्टर जी सही वचन नहीं बता रहे, पता नहीं पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे भाई, गलती क्या है? घमंड लेकर अंदर बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते, कुछ और ही पाने के लिए आकर बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप इन सब चीजों के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, प्रभु के पास आए, वो आपको क्या करेगा? जयवंत करेगा। आप प्रभु के सामने दीन बने। दीन घुटने टेकर ऐसे करके बैठने से दीन नहीं होता, दीन काम से होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। आप भी जिस कलीसिया में हैं, जिस घराने में हैं, जिस समाज में हैं, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश ना करें, अपने आप को ज्यादा ग्रेट समझने की कोशिश ना करें, अपने आप को बड़ा सयाना समझने की कोशिश ना करें, घमंडी ना बने। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आगे का समय प्रभु के बेटे के हाथ में देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। ब्रदर प्रार्थना करेंगे। स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सब जन प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सूरज को झुकाएंगे।